आज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट और कंपाउंड मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड फील्ड कंट्रोल मेथड। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को करने में हमें इन एपरेटस की आवश्यकता होगी। आइए अब हम इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। ये एक आर्मेचर है, एक शंट मोटर का, और जिसके कि दो टर्मिनल हैं, A1 और A2, और ये इसी मोटर की शंट वाइंडिंग है जिसके कि दो टर्मिनल हैं SH1 SH2। इस मोटर को चलाने के लिए हमारे पास 200 वोल्ट की डीसी सप्लाई मौजूद है। और इसको देखिए, सबसे पहले आर्मेचर सर्किट के अंदर हम लोग एक अमीटर लगा रहे हैं जो कि 0 to 15 एम्पियर की रेंज का है, जो कि इसकी स्टार्टिंग करंट पढ़ेगा। तो देखिए, इस अमीटर से फिर आगे हम एक रियोस्टेट लगा रहे हैं सीरीज में, जो 50 ओम्स और 10 एम्पियर की रेंज का है। ये एक रियोस्टेट है जो कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाएगा। तो देखिए, हमने इसको सीरीज में लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल को आर्मेचर 2 से जोड़ दिया। तो आर्मेचर के अंदर जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड का जो सर्किट है वो इसमें पूरा हो गया है, और एक वोल्टमीटर जो कि आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो सर्किट है आर्मेचर कंट्रोल का, ये पूरा हो गया है। अब हम फील्ड सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम एक पॉजिटिव का एक तार लेकर के और एक अमीटर लगा रहे हैं जो फील्ड करंट मेजर करेगा, और जिसकी वैल्यू 0 to 1 एम्पियर है। और एक रियोस्टेट लगाएंगे, फील्ड रियोस्टेट, जो 230 ओम का और 1 एम्पियर रेंज का है, और जिसको कि हम शंट वाइंडिंग के सीरीज में लगा देंगे, और शंट का दूसरा सिरा नेगेटिव पोलैरिटी पर जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो सर्किट है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, ये यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम समझेंगे ताकि तार किस प्रकार जोड़े जाएंगे। आइए अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से इस अमीटर के पहले टर्मिनल पे हमने जोड़ा है जो कि आर्मेचर की करंट पढ़ेगा, और इसका दूसरा टर्मिनल उस रियोस्टेट से जोड़ा गया है जो कि आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। और इसका सेकंड टर्मिनल आर्मेचर 1 के पहले सिरे पर आर्मेचर के जोड़ा जाएगा, और आर्मेचर 2 नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये आर्मेचर का सर्किट पूरा हो गया। और अब हम फील्ड का करेंगे। देखिए, फील्ड के लिए भी हम पॉजिटिव से एक तार लेंगे और इस अमीटर पे लगा देंगे, और इस अमीटर का सिरा हम इस फील्ड रेगुलेटर से लगा देंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और फील्ड रेगुलेटर का जो सिरा है फील्ड रियोस्टेट का, वो हम शंट 1 से जोड़ देंगे, और शंट 2 को जो नेगेटिव है वो हम आर्मेचर 2 से जोड़ देंगे। इस टर्मिनल को हम यहाँ पर जोड़ें या इसको यहाँ जोड़ें, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन डायग्राम पूरा होता है, और वोल्टेज नापने के लिए हम आर्मेचर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हम सर्किट लगाएंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, आज हम एक डीसी शंट मोटर को चलाना सीखेंगे। वह आर्मेचर कंट्रोल व फील्ड कंट्रोल मेथड से उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद आर्मेचर वोल्टेज वर्सेस स्पीड व फील्ड करंट वर्सेस स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको मालूम है कि मोटर का बैक ईएमएफ का जो फार्मूला है 5ZNP
ओवर 60A। तो जहां पर phi फ्लक्स है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, N इज स्पीड, P इज नंबर ऑफ पोल्स एंड A इज पैरेलल पाथ। तो एक बार मोटर बन जाने के बाद हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ पोल्स और ये जो कांस्टेंट है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम K लिख देते हैं, यानी कि K phi N, और इसको हम N इज इक्वल टू EB ओवर phi K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमको मालूम है कि EB जो होता है उसको हम V माइनस IARA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम स्पीड कंट्रोल करने की बात करें तो स्पीड जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। इस मेथड को हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम फील्ड कंट्रोल की बात करें, यानी फ्लक्स को कंट्रोल करने की बात करें, तो फ्लक्स के केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम अगर शंट वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो जो करंट होती है वो कम हो जाती है, यानी फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड से किसी डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर किया था और वो बहुत कम आया था, शायद लगभग 0.19 ओम था। मान लीजिए इसको भी हम 1 ओम मान लेते हैं। तो अगर किसी आर्मेचर का रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम है और उसको हम डायरेक्ट 200 वोल्ट सप्लाई से डीसी से जोड़ दें तो क्या होगा, कितनी करंट फ्लो करेगी। तो हम इसको निकाल सकते हैं, I बराबर V ओवर R, यानी कि 200 डिवाइड बाई 1, तो 200 एम्पियर करीब करंट फ्लो करेगी। तो सर्किट में जो फ्यूज है वो तो 15-20 एम्पियर का लगा होता है, तो जब जैसे ही इतनी करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, फ्यूज तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और अगर गलती से फ्यूज मोटा लगा हुआ है तो उसका नुकसान हमारी वायरिंग पर हो सकता है, और अगर हमने ज़्यादा ख्याल नहीं किया तो कुछ सेकंड्स में ही हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग्स बर्न हो सकती है। तो मोटर को चलाने के लिए कभी भी डायरेक्ट सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए अगर हम उसके सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दें, मान लीजिए कि हमने 50 ओम इसमें ऐड कर दिया, तो आपका इस समय करंट कितनी हो जाएगी बताइए। तो ये हो जाएगी 200 वोल्ट और ये 51 ओम करीब, तो लगभग 4 एम्पियर करीब अप्रोक्सीमेट करंट हो जाएगी, तो जो कि इजीली मैनेजेबल है और हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मोटर को चलाने के लिए, शंट मोटर को चलाने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस का होना आवश्यक है। और हमें ये विशेष सावधानी बरतनी होगी कि स्टार्टिंग के टाइम पे फुल रेजिस्टेंस जो है 50 ओम अगर है तो वो पूरा सर्किट में लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके मोटर को चलाएंगे, और आपको हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज हम एक डीसी शंट मोटर को चलाना सीखेंगे और उसका स्पीड कंट्रोल करना सीखेंगे, जो कि 2 विधियों द्वारा किया जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड। तो देखिए, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के लिए जो रियोस्टेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो 50 ओम और 10 एम्पियर का है,
और इसके अंदर देखिए 2 टर्मिनल्स हैं। देखिए ये एक 4 ट्यूब का रियोस्टेट है और इसमें एक हैंडल लगा हुआ है। जब हम इसके हैंडल को घुमाते हैं तो देखिए आपके सामने इसका स्पाइडर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसी रियोस्टेट को हम लोग आर्मेचर सर्किट में यूज करेंगे। आइए अब हम पहले उसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। इस मोटर है, ये वैसे कंपाउंड मोटर है, लेकिन हम इसको शंट मोटर की तरह से चलाएंगे। और इसके टर्मिनल्स देखिए यहाँ पर हैं, ये इसके शंट के टर्मिनल हैं, शंट SH1 SH2 और आर्मेचर के A1 और A2। सीरीज के टर्मिनल खाली हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। और देखिए ये इसकी DC सप्लाई सोर्स है। और जैसा कि अभी आपको पेपर के ऊपर समझाया गया था सर्किट डायग्राम का, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से सबसे पहले एक तार जो है वो पहले एमीटर पे जा रहा है। देखिए ये जो एमीटर है ये आर्मेचर करंट पढ़ेगा और इसका दूसरा टर्मिनल लौट करके इस रियोस्टेट पे आ रहा है। देखिए ये एमीटर का देखिए ये सिरा इस सिरे पर आया और रियोस्टेट का दूसरा सिरा इसके आर्मेचर से कनेक्ट हो गया, MA1 से। तो ये पॉजिटिव टर्म जो पोलरिटी है, पॉजिटिव जो सप्लाई है वो यहाँ पर आ चुकी है। और देखिए नेगेटिव का जो सिरा है, जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये वापस मोटर के जो आर्मेचर का जो दूसरा टर्मिनल है MA2 उस पर जुड़ गया है। यानी पॉजिटिव यहाँ पर आ गया और नेगेटिव यहाँ पर आ गया। और सीरीज में एक हमने रियोस्टेट लगा दिया और एक एमीटर लगा दिया। अब हम फील्ड सर्किट की बात करते हैं। तो देखिए फील्ड सर्किट में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये रेड वायर पॉजिटिव से एक तार लेके गए और ये जो एमीटर है 1 एम्पियर का, जो कि फील्ड करंट को मेजर करेगा, तो देखिए उसके सिरे पर लगा दिया। और इसका दूसरा टर्मिनल एमीटर का इस रियोस्टेट पे हमने जोड़ा है। देखिए ये फील्ड सर्किट में जो रियोस्टेट लगेगा उसके टर्मिनल पे सिरे पे जोड़ दिया है। और ये 232 या 230 ओम का 1.2 एम्पियर का है। और इसका दूसरा टर्मिनल देखिए ये शंट 1 से जुड़ गया है और शंट 2 को नेगेटिव जो आर्मेचर के टर्मिनल में नेगेटिव आ रहा था उससे मिल गया है। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारा पूरा हो गया है। अब हम मोटर को चलाएंगे और सबसे पहले आर्मेचर कंट्रोल करेंगे और उसके बाद फील्ड कंट्रोल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हम ऑन कर रहे हैं सप्लाई, और देखिए DC सप्लाई अब हम ऑन कर रहे हैं। ये देखिए DC सप्लाई ऑन हो गई और अब हम इसकी सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। देखिए बढ़ाया हमने और देखिए मोटर का करंट बढ़ रहा है। देखिए मोटर का करंट बढ़ा, आर्मेचर का वोल्टेज देखिए बढ़ रहा है। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सर्किट के अंदर स्टार्टिंग के टाइम पर रेजिस्टेंस पूरी तरह से लगा होना चाहिए। देखिए इस रियोस्टेट में पूरी तरह से लगा हुआ है और ये व्हील है जिसको हम घुमा करके रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो देखिए इस समय हम थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं। अब हमने ये देखिए ये एक डिजिटल टैकोमीटर है और हमने शाफ्ट के ऊपर जो आप ये वाइट सा पोर्शन देख रहे हैं, इस पे एक ऐसा पेपर लगा रखा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और देखिए ये जब हम इस के ऊपर स्पॉट डालते हैं, लाइट का बीम पड़ती है, तो जो भी स्पीड होती है वो ये मीटर पढ़ देता है। जैसे इस समय जो रीडिंग आ रही है वो 1141 RPM है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट टाइप 4 डिजिट का टैकोमीटर है।
देखिए इस समय रीडिंग जो है आपकी 1145 है और 1145 पर आर्मेचर वोल्टेज कितनी आ रही है? देखिए 150। मैं इसको नोट कर रहा हूँ। देखिए वोल्टेज है 150 वोल्ट और 1145 आरपीएम। देखिए अब सेकंड रीडिंग ले रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस इसमें हम लोग कम कर रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज बढ़ेगा, देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। देखिए ये हो गया लगभग 160 वोल्ट और 160 वोल्ट पर स्पीड देखिए कितनी हो गई? 1256। देखिए 1256 160 वोल्ट और बढ़ाइए। देखिए हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं और वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए ये 170 वोल्ट हो गया। 170 वोल्ट पर देखिए स्पीड 1327 170 वोल्ट और बढ़ाई। देखिए स्पीड बढ़ा रहे हैं यानी कि रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। और देखिए ये हो गया 180 वोल्ट। 180 वोल्ट पर 1381। देखिए 180 वोल्ट 1381 और बढ़ाई। देखिए अब हम रेजिस्टेंस और कम करते हैं और ये हो गया देखिए लगभग 190 हो गया। 190 वोल्ट और स्पीड देखिए 1441। देखिए 1441 190 वोल्ट और करिए। देखिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है और देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए 200 वोल्ट और 200 वोल्ट पर स्पीड देखिए 1497। और एक रीडिंग और ले लेते हैं तो जरा सा बढ़ा दी बस। देखिए 205 वोल्ट और 205 वोल्ट पर 1552। 205 वोल्ट और 1552 आरपीएम। अब देखिए अब हम फील्ड कंट्रोल करेंगे और इस फील्ड रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे जिससे कि फील्ड करंट कम होगी। पहली रीडिंग अभी हम नोट कर रहे हैं। देखिए ये 1 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम 1.2 एम्पियर मान लेते हैं और इसकी स्पीड वही लास्ट स्पीड है जो हमारी आर्मेचर कंट्रोल की थी। देखिए ये हो गई 1.2 एम्पियर और स्पीड है हमारी 1552। अब देखिए हम रेजिस्टेंस इंसर्ट कर रहे हैं फील्ड सर्किट में और देखिए कितना होगा? कम 0.9 पे करिए, 0.9 और कम करिए, बस थोड़ा सा बढ़ाइए, बस। देखिए ये 0.9 है। 0.9 पर स्पीड देखिए कितनी हो गई? 1614। देखिए 0.9 1614। अब देखिए और कम कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और देखिए 0.8 पे करिए।
देखिए ये करीब लगभग 0.8 पे आ गया, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। 0.8 करिए, 0.8 और कम करिए बस। ये 0.82, सोलह सौ 1687 RPM। और देखिए रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और देखिए ये हो गया 0.74, और 0.74 पे स्पीड 1749, 0.74 1749। देखिए अब आगे बढ़िए और बढ़ाइए। ये हो गया 0.66, और 0.66 पर 1847, 0.66। नेक्स्ट रीडिंग और थोड़ा कम करिए, बढ़ाइए 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 बस। देखिए अब हो गया 0.6 पर 1930, और देखिए अब एक लास्ट रीडिंग और ले रहे हैं हम लोग। बढ़ाइए, देखिए मोटर की आवाज़ भी बता रही है कि स्पीड बढ़ती जा रही है। अब हो गया 0.56 लगभग, 0.56 पर स्पीड है 2016, 0.56 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखिए वापस हमने रीडिंग्स पूरी कर ली हैं। अब हम फिर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं फील्ड सर्किट का। तो देखिए इसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि स्पीड कम हो गई है। और अब हम आर्मेचर के अंदर भी रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे वापस। तो देखिए अब ये स्पीड फिर कम हो रही है। आप देखिए वोल्टेज कम होना शुरू हो गया आर्मेचर के अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस इंसर्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से हम जो भी स्पीड चाहिए हमें मोटर की, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए अब हमने रेजिस्टेंस पूरा इंसर्ट कर दिया, और अब हम सप्लाई ऑफ कर रहे हैं। और देखिए मोटर अब आपकी इनर्शिया की वजह से चल रही है, और आपके सामने देखिए मोटर रुक रही है। और मैं आपको वो पेपर दिखा रहा हूँ, फ्लोरोसेंट पेपर, जिसके ऊपर जब हमारे डिजिटल टैकोमीटर की लाइट पड़ती है, तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं, इसकी वजह से ही डिजिटल टैकोमीटर जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है वो वर्क करता है। और ये जो आपने टैकोमीटर देखा, देखिए ये 5 डिजिट का डिजिटल टैकोमीटर है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, जिसको कि अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है। थैंक यू।